हेलो, नमस्कार। के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करा रहे थे। इनमें हमने रिएक्शन विद मेटल्स और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई। आज आपको हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिडक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के हैं, SN1 और SN2। S substitution and न्यूक्लियोफिलिक। SN1 अभिक्रिया ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें अभिक्रिया की दर केवल अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें अभिक्रिया की दर रेट अल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी कोटि एक होती है। प्रायः प्रत्येक हैलोअल्केन SN1 अभिक्रिया देते हैं, या वे हैलोअल्केन SN1 अभिक्रिया देते हैं जिनके हेटेरोडेटिव फिशन से स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप में हैलोअल्केन के हेटेरोडेटिव फिशन से स्थायी कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेहकर्मक पीछे से या आगे से आक्रमण करता है, जिससे अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। कार्बोनियम आयन सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक आगे से या पीछे से आक्रमण करता है। जिससे उत्पाद का निर्माण होता है।
यह चयनों अभिक्रिया के प्रति हाइलोअल्केनों की अभिक्रिया का अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वह निम्नलिखित होता है। प्राथमिक हाइलोअल्केन, द्वितीयक हाइलोअल्केन, तृतीयक हाइलोअल्केन। यदि हाइलोअल्केन में हाइड्रोजन परमाणु समान है तो हाइलोअल्केनों की आसंजन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन परमाणु के आकार पर निर्भर करती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ता है तो आसंजन अभिक्रिया तेजी से होती है। हाइड्रोजन का आकार बढ़ने पर जो हाइड्रोजन में CH बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे बंध का विदलन आसानी से हो जाता है। SN2 ऐसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर अल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि 2 होती है। इन्हें बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रायः प्राथमिक अल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देते हैं या वे हाइड्रोजन SN2 अभिक्रिया देते हैं जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। हाइड्रोजन कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है। SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि एक पद में होती है, यानी 1 स्टेप में होती है। पहले हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु पर पीछे से न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है। जिससे ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट ये संक्रमण अवस्था। जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु पृथक होता है, परमाणु का विन्यास उसी प्रकार से पलट जाता है जैसे तेज हवा में छाता पलट जाता है। तेज हवा में छाता पलट जाता है।
SN2 अभिक्रिया के प्रति हैलो एल्केनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित है। प्रत्येक हैलो एल्केन, प्रत्येक हैलो एल्केन प्राथमिक और मेथाइल हैलो एल्केन। यदि एल्केन समूह समान रहता है और हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ता है SN2 अभिक्रिया के प्रति की अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए इन दोनों में SN2 अभिक्रिया कौन तेजी से देता है, तो SN2 अभिक्रिया ये तेजी से देता है क्योंकि इसमें एल्केन समूह समान है, हाइड्रोजन परमाणु भिन्न है। इस हाइड्रोजन परमाणु का आकार बड़ा है, इस हाइड्रोजन परमाणु का आकार इसकी अपेक्षा बड़ा है, जिससे C और I की बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो इसकी अपेक्षा कम होती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। Example of nucleophilic substitution reaction and their synthetic applications. हैलो एल्केन से एल्कोहलों का निर्माण किया जाता है। यदि हैलो एल्केन को जलीय कास्टिक पोटाश यानी एक्वस कास्टिक पोटाश या एक्वस कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। एक्वस कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे OH और X जो हाइड्रोजन है उसके बीच प्रतिस्थापन होता है और एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। एल्कोहल हैलो एल्केन को एक्वस कास्टिक पोटाश के साथ अभिक्रिया करने पर एल्कोहल बनते हैं। यह एल्कोहल बनाने की एक विधि है। यदि एथेनॉलिक कास्टिक पोटाश का उपयोग किया जाए तो फिर विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। ध्यान रहे जलीय कास्टिक पोटाश कौन सा काम करता है और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश कौन सा काम करता है, ये आपको याद कर लेना है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया हैलो एल्कीन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोक्सी एल्केन बनते हैं। एल्कोक्सी एल्केन बनते हैं जिन्हें ईथर कहा जाता है, जिन्हें ईथर कहा जाता है। ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है या विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। हैलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्कोक्सी एल्केन बनते हैं, जिन्हें ईथर कहा जाता है। ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण में प्राथमिक अल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक अल्किल हैलाइड और तृतीयक अल्किल हैलाइड अच्छे परिणाम नहीं देते। यदि हम इस प्रक्रिया में तृतीयक अल्किल हैलाइड का उपयोग करें तो ईथर नहीं बनते हैं, बल्कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है, जिसके कारण एल्कीन का निर्माण होता है। पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कैसे है? हैलो एल्केन को पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर साइनाइड बनते हैं।
हाइड्रोजन को पोटेशियम साइनाइड के साथ, या यहाँ पर हम सोडियम साइनाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे साइनाइड बनते हैं, साइनाइड बनते हैं, साइनाइड बनते हैं, साइनाइड बनते हैं। कैल्शियम एक आयनिक यौगिक है, कैल्शियम एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। यह इस प्रकार से आयनिक हो जाता है। CN एक उभयतंतु लिगेंड है। इसके पास दो दाता केंद्र है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे साइनाइडों का निर्माण होता है, जिससे साइनाइडों का निर्माण हो जाता है। AgCN के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन सिल्वर साइनाइड के साथ अपक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। AgCN एक आयनिक यौगिक, सॉरी आयनिक यौगिक नहीं है बल्कि सहसंयोजी यौगिक है। AgCN एक सहसंयोजी यौगिक है जो आयनित नहीं होता है। आयनित न होने के कारण केवल इसका ये नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मों को डोनेट करता है, जिससे साइनाइडों का आइसोसाइनाइडों का निर्माण, जिससे आइसोसाइनाइडों का निर्माण होता है। सिल्वर नाइट्राइड के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन को सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया कराने पर नाइट्रो एल्केन बनते हैं, नाइट्रो एल्केन बनते हैं। और सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल नाइट्राइड बनते हैं, एल्किल नाइट्राइड बनते हैं, एल्किल नाइट्राइड बनते हैं। नाइट्रो एल्केन हाइड्रोजन को सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया कराने पर नाइट्रो एल्केन बनते हैं। हाइड्रोजन को सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अपक्रिया करने पर एल्किल नाइट्राइड बनते हैं, एल्किल नाइट्राइड बनते हैं। हाइड्रोजन को अमोनिया के साथ हाई प्रेशर गर्म कर दें तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। अमोनिया का H एटम एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्राथमिक एमीन पुनः एल्किल लाइट से रिएक्शन करा दें, उसका एक H एटम एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे द्वितीयक एमीन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से H एटम इस हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने पर द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है, द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन को अमोनिया के साथ हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का मिश्रण बनता है। एल्किल साइनाइड का एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर, आंशिक जल अपघटन करने पर एमाइड बनते हैं, एमाइड बनते हैं, एमाइड बनते हैं। और रिडक्शन करने पर, अपचयन करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। ध्यान रहे, साइनाइड कामली माध्यम में यानी एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एसिड बन जाते हैं। आंशिक यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर
पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर यानी आंशिक जलापन करने पर एमाइड बनते हैं और सोडियम और इथेनॉल द्वारा अपचयन करने पर प्राथमिक एमिड बन जाते हैं। प्राथमिक एमिड बन जाते हैं। एसिड को फार्मिक एसिड को छोड़कर अन्य किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैंगनीज ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर सदैव कीटोन बनते हैं। सदैव कीटोन बनते हैं। आइसोसाइनाइडों का अपचयन करने पर सदैव द्वितीयक अमीन बनते हैं। सदैव द्वितीयक अमीन बनते हैं। द्वितीयक अमीन। हाइड्रोजन को एक्वस कास्टिक पोटास के साथ अपचय करने पर अल्कोहल बनते हैं। हाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचय करने पर एल्कोक्सी एल्केन बनती है जिन्हें ईथर कहा जाता है। ईथर बनाने की विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को पोटेशियम साइनाइड के साथ अपचय करने पर साइनाइड बनती है। एल्की साइनाइड का एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड बन जाते हैं। एसिड को फार्मिक एसिड को छोड़कर अन्य एसिड कोई भी हो जिसे अमीनो के साथ ग्रहण करने में सदैव कीटोन बन जाते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर एमाइड बनते हैं और अपचयन करने पर प्राथमिक एमिड बनते हैं। एमाइड को एक ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से अपचय कराई जाए तो कार्बन परमाणु कम हो जाते हैं। एमिनो का निर्माण हो जाता है। आइसोसाइनाइड का अपचयन करने पर द्वितीयक एमाइन बनती है। हाइड्रोजन को सिलोसाइनाइड के साथ अपचय करने पर आइसोसाइनाइड बनते हैं। आइसोसाइनाइड का अपचय करने पर द्वितीयक एमाइन बनती है। हाइड्रोजन को सिलोनाइट्राइड के साथ अपचय नाइट्रो एल्केन बनते हैं। नाइट्रो एल्केन बनते हैं और हाइड्रोजन को सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अपचय करने पर एल्किल नाइट्राइड। हाइड्रोजन को अमोनिया के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीनों का मिश्रण बनता है। रिडक्शन अपचयन रिडक्शन अपचयन। हाइड्रोजन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम एथेनॉल SN+HCl, ZN+HCl आदि के द्वारा अपचयित करने पर सदैव एल्केन ही बनते हैं। हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सदैव एल्केन बनते हैं। पर्यटक संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए LiX AlX हाइड्रोजन को सोडियम एथेनॉल और SNHCl और ZnHCl और कॉपर, जिंक, कॉपर, एथेनॉल आदि के द्वारा अपचयित करने पर भी सदैव एल्केन बनते हैं। सदैव एल्केन बनते हैं। सदैव एल्केन। आइडोएल्केन को HI और
डेड फास्फोरस के साथ में गर्म करने पर भी एल्केन हाइड्रोजन को HI और लाल फास्फोरस गर्म करने पर सब एल्केन। इस प्रकार से हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त है। आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।